नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। इससे पहली वीडियो में बच्चों हमने 13.1 के 7 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अगर बच्चों इससे पहले वाली वीडियो आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों से पहले वाली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और 15वां क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड टू पाई साइन पाई माइनस एक्स पाई इंटू पाई माइनस एक्स। हमें इस पूरे का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो पाई हमने बाहर लिख लिया ऐसे करके, और लिमिट एक्स टेंड टू पाई, और ये जो बीच बीच का पोर्शन है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद बच्चों हमने पाई माइनस एक्स को थीटा मान लिया है। थीटा हमने इस वजह से मानना है बच्चों, इसका ये कारण है। अब हमने एक फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने सीखा था वो ये है फॉर्मूला भैया, ये है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है बच्चों, मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। वो फॉर्मूला है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1 के इक्वल होता है हमेशा बच्चों। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। एक छोटी सी प्रॉब्लम है बच्चों, और वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लिमिट 0 होनी चाहिए, तभी साइन एक्स बटे एक्स 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स टेंड टू पाई है। तो इस वजह से बच्चों हमने पाई माइनस एक्स को थीटा के बराबर मान लिया है, पाई माइनस एक्स को। अब बच्चों पाई माइनस एक्स को थीटा के बराबर हमने मान लिया है, लेकिन ये जो आपको लिमिट दिखाई दे रही है ये एक्स की लिमिट है, यानी ये एक्स का मान है ये। लेकिन जब हम इसे पाई माइनस एक्स के स्थान पर थीटा रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा पर्सन थीटा में पहुंच जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे ये देखिएगा, अब अगर पूरा पर्सन थीटा में है तो हमें लिमिट भी थीटा वाली ही चाहिए साहब। तो अब हम क्या करें, ये x बराबर पाई हम यहाँ रखेंगे, x तक ये पाई यहाँ जगह, तो x के स्थान पर पाई बराबर थीटा, पाई से पाई कट गया 0। इसका मतलब है कि ये लिमिट हो गई थीटा टेन टू 0। अब बच्चों आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें, 1/पाई लिमिट यहाँ थीटा टेन टू 0, यहाँ हमने थीटा मान रखा था, यहाँ हमने थीटा मान रखा था, और ये पूरा का पूरा 1 के बराबर होता है। तो 1/पाई यहाँ पर गुणा का निशान है मल्टीप्लाई का, और इसका ये पूरा किसका मान है, 1 का। अब 1 की गुणा अगर बच्चों आप यहाँ पे करोगे तो ये जो का तो ये मिलेगा आपको 1/पाई। चलिए बच्चों अब करते हैं इसका 16 क्वेश्चन, यानी 16वां क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड टू 0 कोस एक्स बटे पाई माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, बिल्कुल इजी है। आपको जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आपको 0 रखना है। देखिएगा, जैसे कोस 0, ये वाला पाई हमने जो का तो रख लिया, इस एक्स की जगह पे 0 या। अब हमने बच्चों 10th क्लास के अंदर ये चीज़ पढ़ रखी है कि कोस 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो कोस 0 का मान 1, यहाँ पे 1 रख देंगे ऐसे करके, और अगर आप पाई में से 0 घटाते हो तो आंसर मिलेगा आपको पाई। अब इसका 17वां क्वेश्चन करेंगे बच्चों। 17वां क्वेश्चन है लिमिट, 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लिमिट कोस 2x माइनस 1 और कोस x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे। 0 हम इस वजह से नहीं रखेंगे, थोड़ा आप मेरी आवाज़ पर थोड़ा गौर करिएगा। x के स्थान पर जब आप 0 रखोगे तो यहाँ भी कोस 0, यहाँ भी कोस 0, और हमने अभी अभी सीखा है कि कोस 0 का मान कितना, 1। जब आप यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1, यहाँ 1, ये तो 1 है ही, तो आपको क्या मिलेगा, जब आप थोड़ा सा आगे खिसकोगे तो आपको यहाँ पे ये वाली फॉर्म दिखेगी, 0/0 बनेगा, जबकि 0/0 नहीं होना चाहिए। तो जिससे कि हम 0/0 से बच सकें, अब क्या करें, बिल्कुल आसान है। लिमिट एक्स टेंड टू 0, हमें इस अंश में से, पूरे में से माइनस कॉमन लेना है। तो हम जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो होगा 1 माइनस कोस 2x। बच्चों जब हम किसी भी संख्या में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो बची हुई संख्या है उनके चिन्ह बदल जाते हैं।
जैसे कि ये 1 माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये cos 2x प्लस का था, ये माइनस का हो गया। सिर्फ चिन्ह बदलने हैं आपको। बिल्कुल वैसे हम इसके हर में से माइनस कॉमन लेंगे। तो जैसे आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपको यहाँ मिलेगा 1 माइनस कोस एक्स। ये हमने माइनस से माइनस काट दिया। लिमिट एक्स टेंड टू 0, और इसके अंश में है 1 माइनस कोस 2x, और हर में है 1 माइनस कोस एक्स। अब बच्चों हमने इसके अंदर माइनस कॉमन क्यों लिया है, इसका एक छोटा सा कारण है। हमने 10th क्लास के अंदर त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूले पढ़े थे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस एक्स का फॉर्मूला है। बिल्कुल वैसे ही ये कोस 2x का फॉर्मूला है, ये कोस एक्स का है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इन दोनों सूत्रों के अंदर सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, फ्रेम कट गया शायद। इन फॉर्मूलों के अंदर बच्चों सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब आप cos 2x का फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, और जब आप cos x का सूत्र लिखोगे तो आपको यहाँ 2 लगाना है। वैसे तो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चों। cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है, cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये इसका सूत्र होता है। और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, एक tan के पदों में होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे सूत्रों का। अब बच्चों cos 2x के हम बहुत सारे सूत्र याद करते हैं, तो अब ये है सोचने वाली बात कि हम इन सूत्रों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है समझने के लिए। देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं भी cos प्लस का दिखाई दे, अगर आपको प्लस का दिखाई दे, आपको ये वाला सूत्र लगाना है वहाँ पे। अगर आपको cos माइनस का दिखाई दे तो आपको ये वाले सूत्र लगाने हैं दोनों। ये cos 2x का फॉर्मूला है, ये cos x का है। सिर्फ और सिर्फ आपको cos 2x का फॉर्मूला याद रखना है, cos x का हम इसी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जल्दी से फटाफट। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कोस 2x बटे 1 माइनस कोस x। इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल बच्चों 1 काटने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम ये 1 काट सकें। x टेंड टू 0 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला बच्चों आप ये लगाएं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये होगा 1 माइनस इस कोस एक्स का फॉर्मूला ये वाला लगाएं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिमिट एक्स टेंड टू 0। बच्चों जब ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचेगा तो ये सभी संख्याओं के चिन्ह बदल देगा। चिन्ह बदलने का मतलब ये है बच्चों कि ये 1 प्लस का है, ये तो होगा माइनस का। अब ये पूरा माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का। बिल्कुल वैसे ही आपको हर के अंदर भी करना है, जो नीचे की जो संख्या है इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही करना है। जैसे ही माइनस अंदर पहुंचेगा तो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। चलिएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। उसके बाद लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे यहाँ होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 को कैंसिल करें। लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये अब बच्चों सबसे बड़ा टास्क क्या है कि अब यहाँ तक तो हम पहुँच जाते हैं इसके अंदर। अब भी अगर बच्चों आप डायरेक्ट इसके अंदर x के स्थान पर 0 रखोगे तो भैया आपको मिलने वाला है 0 बटे 0। अब भी अब कैसे करें, अब हम बच्चों इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हमें कुछ भी करके बस ये बनाना है, और ये फॉर्मूला क्या है कि अगर आप साइन का जो कोण है अगर वही नीचे की साइड हो, जो अंश में है वही अगर हर में हो तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसा यहाँ है हमें बिल्कुल वैसा ही नीचे की साइड बनाना है। बस अपना दिमाग आपको यहाँ फोकस करना है। आपको देखिएगा बच्चों आप कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल इजी है बच्चों, बस थोड़े से ध्यान की जरूरत है आपके। देखिएगा बच्चों आप कैसे करेंगे इसे। लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये हमने जो का तो रखा। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना साइन स्क्वायर एक्स, आप बच्चों से कुछ इस प्रकार लिखें, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ लिखें और इसे थोड़ा सा बाहर निकाल कर लिखें। अब अगर ऐसा लिखते हैं तो फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं इसके ऊपर। अब हम क्या करें, इससे फ़ायदा क्या है बच्चों, ये हमने किया क्यों है, क्योंकि मैथ के अंदर अगर आप कोई भी लाइन, जितनी भी लाइन्स हमने पढ़ी हैं बच्चों अभी तक,
ये जितनी भी लाइन्स हमने पढ़ी हैं इनका कुछ ना कुछ कारण है बच्चों, ये खुद नहीं आई हुई है, इनका कुछ ना कुछ कारण है। देखिए बच्चों, कितनी बार बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमने ये इसके अंदर हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये सूत्र हमने क्यों लगाए, तो भैया इसका आसान सा जवाब है, जिससे कि हम ये वन काट सकें, इसलिए लगाए हमने फॉर्मूले। ठीक है साहब। अब जब हम वन काटने पर अपना फोकस करते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। ऑटोमेटिकली देखिएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली छोटा होता जाता है। अब इसे आगे कैसे करें, बिल्कुल ईजी है बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएं ऐसे करके, और ये स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं। और हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर एक्स भाग करनी है और एक्स से ही गुणा करनी है, बिल्कुल वैसे ही। अब एक ब्रैकेट इसके लिए यूज़ करें। देखिए बच्चों, हमें ऊपर भी x/2 चाहिए, तो बिल्कुल ईजी है साहब, x/2 और यहाँ गुणा करें ऐसे करके 2/x, क्योंकि जिस संख्या से आप भाग करते हो गुणा भी आपको उसी संख्या से करनी है, जिससे इस पर्सन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वैसे आप 2 से 2 काटोगे, x से x काटोगे, दोबारा आपको वही लाइन पहले वाली मिलने वाली है। अब कैसे करें बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब वो सूत्र बन चुका है जो हम बनाना चाहते हैं। देखिएगा बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है उन सब के ऊपर लगा सकते हैं, पर सबके बीच में गुणा का निशान होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन x/x का स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही ये स्क्वायर हम इन दोनों संख्याओं के ऊपर लगा सकते हैं। 2 के ऊपर लगाओगे तो 4, x के ऊपर लगाओगे तो एक्स स्क्वायर, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साहब, x/2 साइन x/2 का होल स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने बच्चों फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ पढ़ रखी है कि साइन x/x किसके बराबर होता है, 1 के, तो ऑब्वियसली ये भी 1 के बराबर होंगे, ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी पूरा 1 के बराबर होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम काट सकते हैं। बच्चों, कितनी बार अपने मन में क्वेश्चन आता है कि भैया वहाँ पे तो लिखा हुआ है साइन x/x, देखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x/x, लेकिन ये तो उल्टा है, ये तो उल्टा है। अगर ये उल्टा भी हो बच्चों तब भी 1 के बराबर होता है। बच्चों, आप वीडियो तो पूरा ही देखोगे, अगर आपके मन में कोई डाउट हो उसको लेकर कि ये किस प्रकार 1 के बराबर है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं तो प्रूव करके दिखा सकता हूँ आपको कि 1 के बराबर ये कैसे होता है, चाहे ये उल्टा लिखा हुआ हो चाहे ये सीधा लिखा हुआ हो। अब बच्चों, इसे आगे कैसे सोल्व करें, भैया आंसर आपके सामने है, ये 1 के बराबर है, ये 4 लिख रखा है हमने, और ये भी 1 के बराबर है, यानी आपका आंसर बच्चों 4 मिल गया आपको। ये है क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका 18वां क्वेश्चन। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें लिंक को। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। यह 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्सटेंड टू 0, लिमिट एक्सटेंड टू 0 ax प्लस एक्स कोस एक्स और बटे में है b साइन एक्स। अब भैया देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट 0 रखोगे, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 होने वाला है पूरा। अगर यहाँ 0 रखोगे x की जगह तो ये भी 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। अगर आप डायरेक्ट 0 रखोगे तो आपको 0/0 फॉर्म मिलेगी। तो अब कैसे करें, बिल्कुल आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें बस आप। हमें क्या करना है, ये जो b कोस एक्स है ये वाला, इस b कोस एक्स को हमें अलग अलग बटों में लिखना है ऐसे करके, लिमिट एक्सटेंड टू 0। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी समझ में एक एक स्टेप आने वाला है। कोई भी लाइन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, सभी हम खोल कर लिखने वाले हैं इसके अंदर। देखिए बच्चों, हमने b साइन एक्स को अलग अलग बटों में लिख लिया, पहले हमने इसके बटे में लिखा, फिर हमने इसके बटे में लिख लिया। अगर आप अलग अलग बटों में लिखते हो बच्चों तो संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो दोबारा फिर यही आ जाएगा, यही मिलेगा आपको। अब देखिएगा कैसे करेंगे।
देख बच्चों, ये जो a बटा बी है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a बटा बी लिमिट x टेंड टू 0, और ये हो गया x बटे साइन एक्स, x बटे साइन एक्स। बिल्कुल वैसे ही अब ये लिमिट यहाँ पहुँचेगी, ये लिमिट जैसे यहाँ पहुँचेगी, लिमिट x टेंड टू 0, और ये 1/b है, ये 1/b है भैया, इस 1/b को आप पहले लिखे हैं ऐसे करके 1/b, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें आप, यहाँ पे ध्यान दें, ये पूरा बच्चों कोस बटा साइन है, और कोस बटा साइन बच्चों हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, ये होता है कोट एक्स, और ये जो एक्स रखा हुआ है इसे आप यहाँ पर लिखें। फ्रेम तो नहीं कटेगा, ठीक है, फ्रेम तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है, a बटा बी ये हमने जो का तो रखा, और इस पूरे का आंसर 1 के बराबर होता है बच्चों। हमने अभी भी सीखा है कि ये जो पूरा है ये पूरा 1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे 1 रखा। चलिएगा बच्चों, अब ये 1/b यानी 1 बटा बी हमने स्टार्टिंग में ऐसे लिख लिया शुरुआत में, क्योंकि हमें सिर्फ उन पदों की जरूरत होती है बच्चों जिनके अंदर x होता है। अब x तो है नहीं इसमें, 1/b है, तो हमने ये पहले लिख लिया ऐसे करके। अब लिमिट x टेंड टू 0। अब बच्चों हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है भैया कि अगर हम कोट को उल्टा करें तो वो 10 बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है बच्चों। अब एक सूत्र ये भी याद रखना है आपको कि भैया अगर आपको ये बंदा कहीं भी दिखाई दे 10x बटे x, ये भी 1 के बराबर होगा। अगर आपको इस शकल का कहीं भी बंदा दिखाई दे x बटे 10x, तो भैया ये भी 1 के बराबर होगा, तो ये भी पूरा 1 के बराबर। a बटा बी, ये a बटा बी प्लस का निशान 1 बटा बी, और ये पूरा 1 के बराबर a बटा बी प्लस 1 की गुणा 1 में करें, हर बराबर है बच्चों संख्या के, और ऊपर a प्लस 1, तो बच्चों ये इसका आंसर है, ठीक है। अब करेंगे हम इसमें 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं 19वां क्वेश्चन। लिमिट x टेंड टू 0 x सेक x, कुछ नहीं करना बच्चों, जहाँ जहाँ भी x आपको दिखाई दे वहाँ आपको सिर्फ 0 रखना है। देखिएगा 0, यहाँ आप 0 रखें, ये जब 0 यहाँ पे गुणा करेगा, ये जब 0 यहाँ पे गुणा करेगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अब बच्चों कितनी बार मन में एक पर्सन चलता है कि भैया 0 तो होना नहीं चाहिए, सही है ना, 0 होना चाहिए, पर बच्चों एक तो 0 बटा 0 कहीं पे ना बने, और 0 माइनस 0 इस प्रकार की फॉर्म ना बने, बस ये ध्यान रखना है आपको। 0 बटा 0 ना बने और 0 माइनस 0 कुछ इस प्रकार की संख्या ना बनती हुई दिखाई दे आपको, इसका 0 आंसर है बच्चों। अब करेंगे 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax प्लस bx बटे ax प्लस साइन bx। तो देखें बच्चों, अब इसे कैसे करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों देखिएगा अब कैसे करें, बिल्कुल आसान है। लिमिट x टेंड टू 0, ये वाला बच्चों, एक तो अंश है इसके अंदर, जो ऊपर की संख्या है उन्हें हर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और जो नीचे की संख्या है उन्हें हर बोलते हैं। हमें करना क्या है, अंश में और हर में भैया, देखिए हमने यहाँ ax से भाग किया और यहाँ पे ax से गुणा कर लेंगे, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ax से ax काट देंगे, फिर वो भी बड़ी लेने आने वाली है पहले वाली। अब जो नीचे की संख्या है बच्चों, इसमें हम bx से गुणा भाग करेंगे, ऐसे ही bx से हमने भाग किया और भैया bx से ही हमने गुणा कर लिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि हमने यहाँ पे ax से भाग करा और यहाँ पे bx से भाग की, तो इसका एक छोटा सा आंसर है बच्चों, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये बनाना चाहते हैं साइन x बटे x, जिससे कि बराबर 1 लिख सके हम इसे, ठीक है साहब। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ax है साइन ax, तो जिससे कि इसके बटे में भी ax मिल जाए, इस वजह से हमने ax से गुणा करी, ax से भाग की। बिल्कुल वैसे यहाँ पे कितना है bx है,
तो जिससे कि बटे में बी एक्स मिल सके, बी एक्स से भाग करी, बी एक्स से हमने गुणा करी। ये वाला एक्स आप बिना किसी झिझक के काट सकते हो। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब बच्चे बस थोड़ा सा ध्यान दें आप, ये साइन ए, ये जो ए एक्स है, ये आपको अलग अलग बटों में लिखना है इन दोनों के। देखिए बच्चों, साइन ए एक्स बटे ए एक्स और बी एक्स के बटे में आपको अलग लिखना है ऐसे करके। बिल्कुल वैसे आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बी एक्स, ये भी आपको अलग अलग बटों में लिखना है। ऐसे ही साइन बी एक्स के बटे में आपको रखना है बी एक्स। अब भैया ये तो हमने लिख दिया, चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, पर ये ए बी कहाँ पहुँच गए? ए बटा बी आप ऐसे लिख लें, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक्स से एक्स ये वाला कैंसिल, और भैया एक्स से एक्स ये वाला कैंसिल। ठीक है, ये ए बटा बी आप बाहर लिख सकते हो क्योंकि ये अचर संख्या है, इसके अंदर एक्स नहीं है, तो इसे अगर आप सामने भी रखोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब क्या करें? काटने के बाद बच्चों जो भी संख्या बच जाती हैं आप उनको नोट करें ऐसे, बी बटा ए, बिल्कुल वैसे नीचे ए बटा बी प्लस साइन बी एक्स बटे बी एक्स। अब बच्चों अगर आप ऊपर की साइड ध्यान दोगे तो यहाँ भी सूत्र बनता हुआ दिखाई देगा आपको, और यहाँ भी सूत्र बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे, ए बटा बी, ये वाला एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लें आप, यहाँ पे फ्रेम कट गया, ए बटा बी, ये बड़ा सा ब्रैकेट, ये 1 के बराबर है पूरा, और ये कितना है? बी बटा ए बटा बी, ये पूरा 1 के बराबर है, ए बटा बी। अब बच्चों कैसे करें? अब इसकी हमें ब्रज गुणा करनी है। ब्रज गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगर 1 के बटे में आपको कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, इस 1 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ब्रज गुणा ए कम ए, बी कम बी, ए कम ए, बिल्कुल वैसे आप नीचे की साइड भी ऐसे ही करें, ए कम ए और बी कम बी और बी कम बी। ठीक है साहब, अब ये अब कैसे करें? आप बच्चों आप डायरेक्ट भी काट सकते हो उसको, आप ए प्लस बी को ए प्लस बी से डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन अगर कुछ बच्चों को काटने में प्रॉब्लम है तो मैं इसको पूरा खोल के लिखता हूँ, ए प्लस बी बटा ए, हमने ऐसे लिख लिया। ये जो नीचे की संख्या है बच्चों, देखो इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। अब इसे क्या बोल रहे हैं हम? इनका तो कोई नाम ही नहीं है। तो हमेशा जो नीचे की संख्या होती है ऊपर जाने के बाद ये उल्टी हो जाती है बच्चों। उल्टी होने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि एम का डबल बना दोगे आप। उल्टे होने का मतलब ये नहीं होता साहब कि आपको 1 एम दिखाई दे रहा है और आप इसका डबल बना दें। उल्टे का मतलब ये है बच्चों, जो नीचे की संख्या है वो आपको ऊपर ऊपर ले जानी है, और जो ऊपर की संख्या है वो आपको नीचे ले जानी है। अब हमने गुणा में बच्चे नियम पढ़ रखा है कि अगर कोई भी संख्या सेम सेम दिखाई दे तो हमने काट सकते हैं। चलिएगा, ए प्लस बी ये वाला हमने लिख दिया, यहाँ पे गुणा का निशान है साहब, और ये हो गया बी बटा ए से ए को कैंसिल करें, बी से बी को कैंसिल करें, करने के बाद यहाँ पे आंसर 1। ठीक है बच्चों, अब करेंगे इसका 20वां क्वेश्चन। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं 20वां क्वेश्चन। इसका 20वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट एक्स 20वां हमने अभी कर लिया है, अभी हम करेंगे ये 20वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 21वां क्वेश्चन। 21वां पर्सन है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड टू 0। 21वां पर्सन है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 कोस एक्स माइनस कोट एक्स, सॉरी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये बच्चों इसका 21वां क्वेश्चन है। अब आप कैसा करोगे बच्चों? आप थोड़ा इस पर गौर करिएगा। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट 0 रखते हो, यहाँ पे अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 रखोगे तो मेरा वादा है आपसे कि 0 माइनस 0 मिलेगा आपको। कैसे? मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भैया हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। नोट, आप क्या करोगे, यहाँ पे पेपर में ऐसे रख दो कोस 0 और ऐसे रखोगे कोट एक्स कोट 0। तो भैया अगर आपके कोस 0 का मान याद नहीं है तो आप बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के 1 बटा साइन 0 रख सकते हैं। अगर आपके कोट 0 का मान याद नहीं है तो बच्चों आप बिना किसी शर्म के ऐसे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये साइन और कोस के मान तो याद हैं ही। देखिए साइन 0 का मान कितना, ये साइन 0 है ना, साइन 0 का मान हो गया 0। ठीक है, 1 बटा साइन 0, ठीक है। और कोस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0।
हर बराबर हो गए तो 0/0 ये हो गया, तो हो गया ना 0/0। अब कैसे करें, अब बच्चों कैसे करना है आपको, अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी बनती हुई दिखाई दे आपको, तो आप त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चनों में ये मेथड लगा सकते हो। इन्हें साइन कोस में तोड़ना है बच्चों, और कुछ नहीं करना। कोसेक एक्स को 1/sin x, और कोट एक्स जो लिखा हुआ है उसे लिख सकते हैं कोस x/sin x। ठीक है बच्चों, लिमिट एक्सटेंड टू 0, हर बराबर हैं इसके तो एक बार लिखें आप, और हर बराबर होने के बाद ये 1 माइनस कोस एक्स। अब बच्चों आपको अभी भी 0 नहीं रखना है, अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ये आपको दोबारा फिर 0 मिल जाएगा। इसमें एक काटने वाला सूत्र का इस्तेमाल करें, हमने अभी भी लिखा था वो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 sin x। हमने अभी अभी वो फॉर्मूला लिखा था बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने वो फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, कहाँ लिखा था, ये है वो फॉर्मूला, देखो बच्चों, ये हमने लिख रखा है, कोस एक्स बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो हमने ये वाला फॉर्मूला भैया फाइनली लगा लिया है। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 माइनस, ये माइनस जैसे ही अंदर पहुंचेगा बच्चों तो ये इन संख्याओं के चिन्ह बदल देगा। बदलने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि ये कोई, जैसे हमने लिखा कि भैया ये शेर है, और बदलने का मतलब ये है कि ये टाइगर हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। ये चिन्ह बदलने का मतलब है कि ये भैया प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। और बटे में एक छोटा सा सूत्र याद रखें बच्चों, अपनी फेयर कॉपी में सूत्र साथ के साथ आप नोट जरूर करें प्लीज़। साइन एक्स का फॉर्मूला है बच्चों 2 sin x/2, 2 sin x/2 भैया, और ये हो गया cos x/2। ये साइन एक्स का फॉर्मूला है बच्चों, साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 sin x/2 cos x/2, ये इसका फॉर्मूला है। आप इस साइन एक्स का फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे रखें, 2 sin x/2 इंटू cos/2, ये 1 से 1 ऐसे कैंसिल करें आप बच्चों, और यहाँ पे ये लिमिट एक्सटेंड टू 0, और यहाँ है 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। 2 से 2 कैंसिल करें भैया, साइन से साइन कैंसिल करें, एक पावर, और यहाँ बच गया लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x/cos x, ये हो गया sin x/2, और ये नीचे की साइड बच गया cos x/2। अब कोस साइन बटा कोस है बच्चों ये, तो अब साइन बटा कोस बच्चों हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, 9th क्लास में पढ़ रखा है कि साइन बटा कोस होता है tan x/2। ठीक है बच्चों, अब आप 0 रख सकते हो यहाँ पे आप 0 रखोगे बटे 2, तो आपको फाइनली लास्ट में मिलेगा tan 0, और tan 0 का मान होता है बच्चों 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 0। चलिएगा बच्चों, अब करते हैं इसका 22वां क्वेश्चन फटाफट, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, और इसे फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। लिमिट एक्सटेंड टू π/2 tan 2x बटे x माइनस π/2। अब देखिए बच्चों कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप x के स्थान पर π/2 रखते हो तो π/2 में से π/2 हो गया 0, और अगर आप यहाँ रखोगे तो भी 0। तो अब कैसे करें, बिल्कुल आसान है बच्चों। ये जो देखो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप थोड़ा उस ट्रिक को थोड़ा गौर से पढ़ें। देखो ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक ये है बच्चों, अगर ये संख्या आपको ऊपर मिलती और ये वाली संख्या आपको नीचे मिलती, तो आप बिल्कुल आसानी से उसे अलग अलग बटों में रखकर सॉल्व कर सकते थे। लेकिन बड़ा भाग नीचे नीचे की साइड है और छोटा भाग ऊपर की साइड है। तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, x माइनस π/2 के स्थान पर आप h मान लें कुछ टाइम के लिए, आप यहाँ पे h मान सकते हैं। अब जब आप इस क्वेश्चन को करते करते कुछ टाइम के बाद आगे तक पहुँचोगे तो प्रॉब्लम आएगी बच्चों कि आपको x का नहीं पता होगा कि x क्या होता है। तो यहाँ पे आप x का आंसर निकाल लें h प्लस π/2। ठीक है बच्चों यहाँ पर अगर आप π/2 को उधर की साइड ले जाते हो तो आपको x का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन को आगे करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, x की जरूरत पड़ेगी आपको। तो x हमने पहले ही निकाल लिया है इसके अंदर। अब बच्चों ये क्वेश्चन x में है फिलहाल,
और हम जैसे इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो पूरे क्वेश्चन में h दिखाई देगा आपको। तो लिमिट भी तो h वाली होनी चाहिए। तो ये x के स्थान पर यहाँ पर पाई/2 रखी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ चेंज लिमिट को चेंज करो। यहाँ x की जगह आप पाई/2 रखें, ये पाई/2 जुगा 2 बराबर h, पाई/2 से पाई/2 कैंसिल करें तो यहाँ पे 0 बच गया बच्चों। तो अब ये जो फाइनली, अब देखो बच्चों कैसे करेंगे इसे, लिमिट, ये जो लिमिट है ये x से थीटा में h में चेंज होगी बच्चों। यहाँ लिखेंगे h tan to 0 tan 2 और साहब x के स्थान पर आप रखोगे h प्लस पाई/2, ठीक है। और हर के अंदर जो नीचे की संख्या है x माइनस पाई/2 की जगह h, चलिएगा लिमिट h tan to 0। अब बच्चों tan, जैसे ये दो अंदर गुणा करेगा तो बच्चों यहाँ मिलेगा 2h प्लस, और जैसे ये दो यहाँ पे गुणा करेगा, 2 से 2 कटने के बाद पाई/h। अब थोड़ा सा मैं यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ बच्चों आपको इस क्वेश्चन को। थोड़ा यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है बच्चों, लेकिन आप कहीं ना कहीं हमने इस एक्सरसाइज के लास्ट में पहुँच चुके हैं। अगली वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ये जो पाई है, पाई के स्थान पर आप 180 मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये 2h है। अब हमने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है कि इस चतुर्थांश के अंदर 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है। और इसके 180 के कारण इसका नाम भी चेंज नहीं होगा, ऐसे लिख लेंगे साइन 2h, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में होने की वजह से ये माइनस का होगा ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो लिमिट h tan to 0 ये हो गया बच्चों tan 2h माइनस का, ये बटे का h हमने यहाँ लिख लिया। और भैया इस माइनस को आप बाहर लिखें ऐसे करके, लिमिट h tan to 0, लिमिट h tan to 0, और देखिएगा ये tan 2h है बच्चों, और नीचे कितना है h। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे 2h लिखा हुआ है, अगर यहाँ भी 2h होता तो बच्चों हम इसे पूरा 1 मान सकते थे, लेकिन अब इस 2 की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। 2 से आप भाग करें, 2 से आप गुणा करें, बिल्कुल ईजी है। इस 2 को आप बाहर लिखें ऐसे करके बच्चों, ये माइनस भी है साथ में। लिमिट h tan to 0 tan 2h बटे 2h, ये पूरा 1 के बराबर है बच्चों इतना। अब ये -2 है बच्चों, और ये पूरा 1 के बराबर है इतना, तो -2 इसका फाइनली आंसर आ गया बच्चों।